वास्ते ना पाले। सभी फैमिली मेंबर्स को नमस्ते, सभी को नमस्ते। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस ब्यूटीफुल मेडिटेशन को। जो अभी शब्द चल रहा था उसमें महाराज बोलते हैं कि मन मेरा अंतर तेरे निधान है, बाहर बस न पार। इसका मतलब ये है कि बाहर ज्यादा चक्रों में मत पड़ा रहे, अंतर ही तेरे निधान है, राइट? सो व्हेन वी कीप ऑन फाइंडिंग समथिंग आउटसाइड, जब भी हम कोई चीज बाहर से ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उसमें फिर पूरी लाइफ चली जाती है, राइट? पूरी लाइफ चली जाती है। तो ऐसा है ना कि आप कितना 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 डीजल पियो कि आपकी प्यास बुझ जाए, कितना भी नहीं, वो डीजल पी के प्यास बुझ ही नहीं सकती। प्यास बुझ नहीं सकती। एक्चुअल में कैसा है कि जैसे मान लो बाहर से कोई चीज आई, मान लो आपने कार खरीदी, तो जैसे ही बाहर से कार खरीद हमें मिली तो उसी टाइम क्या हुआ कि हमारा मन शांत हो गया। तो मन शांत होते ही क्या हुआ कि जो मेरा खुद का रस है वो सतह पे आ गया। मेरे खुद का रस, मेरी खुद की सोल का रस सतह पे आ गया। मुझे ऐसा लगा कि कार की वजह से सुख हुआ है, बट असली में सुख कहाँ से हुआ था? मेरे भीतर से हुआ था। तो इसलिए महाराज क्या बोल रहे हैं कि मन मेरे अंतर तेरे निधान है, बाहर बस न पार। मतलब बाहर की चीजों को देखकर ऐसा मत सोच कि कुछ तेरे को सुख हो रहा है, कि तेरे अंदर ही सुख है ना, है ना? सो पैसा बाहर है, हर चीज बाहर है, लेकिन लेकिन मेरा सुख तो मेरे ही भीतर है। चलो, आज हम मेडिटेशन करते हैं। सभी लोग जो है वो कंफर्ट कंफर्ट पोजीशन में बैठ जाइए, है ना? सो आज हम मुद्रा मेडिटेशन करने वाले हैं। सभी लोग अपने हाथ ऐसे कर लीजिए, शो योर पाम लाइक दिस। सभी लोग अपने हाथ ऐसे कर लो, ठीक है? और ऐसे कर लो, अभी मतलब एक दूसरे के सामने ले आओ। धीरे धीरे अपने हाथ को पास लेके जाओगे, फिर धीरे धीरे दूर लेके जाओगे, ठीक है? अगेन रिपीट कर देता हूँ, अपने हाथ को यहाँ ऐसे, फिर ऐसे, धीरे धीरे हाथ को पास लाओ, फिर दूर लेके जाओ, फिर पास लेके आओ, फिर दूर लेके जाओ। और एनर्जी फील होगी आपको जब आप दूर लेके जाओगे अपने हाथों को, तो एनर्जी फील होगी। धीरे धीरे हाथ पास लाओ और दूर लेके जाओ। यू विल फील एनर्जी, एनर्जी बॉल क्रिएट होगी। चलो, ये एनर्जी जो हमें फील हो रही है ना? जिसको फील हो रही है अच्छी बात है, जिसको नहीं फील हो रही कोई बात नहीं, धीरे धीरे सबको फील हो जाएगी। हम इस एनर्जी को डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे बॉडी में फील करेंगे। कहाँ पे फील करेंगे? हम अपनी नेवल पे फील करेंगे, यानी कि अपनी बैली बटन के ऊपर, नेवल के ऊपर। फिर हम इसको अपने थर्ड आई पे फील करेंगे, फिर हम इसको अपने क्राउन चक्रा पे फील करेंगे। 3 जगहों पे इस एनर्जी को फील करेंगे। परमात्मा की इस एनर्जी को हम 3 जगहों पे फील करने वाले हैं, ठीक है? हम 3 जगहों पे इसको फील करने वाले हैं। सभी लोग अपने हाथ को अपनी गोदी में रख लें। सभी लोग अपने हाथ को अपनी गोदी में रख लें, ऊपर की तरफ पोजीशन पे, ठीक है? सबसे पहले हम एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे अपनी नेवल पे फील करेंगे, फिर अपने थर्ड आई पे फील करेंगे, फिर क्राउन चक्रा पे फील करेंगे। 3 जगहों पे हम एनर्जी को फील करने वाले हैं, ठीक है? लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मुद्रा मेडिटेशन। सभी लोगों को आईज क्लोज रखनी है। इस पूरी मेडिटेशन के दौरान हमें आईज क्लोज रखनी है, ठीक है? और हाथ जैसे जैसे उसमें
वो आती जाएगी इंस्ट्रक्शन, आपको इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाना है। Give me a second to start it. तो सभी लोग आइज क्लोज कर लीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ एवरीवन। आइज क्लोज कर लीजिए। हाथों को ऐसे उठे रहने दो और हथेलियों को इस पे रख लो। अपनी गोदी में रख लीजिए। कीप योर आइज क्लोज रखनी है आपको। टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रीथ आउट। टेक अ डीप ब्रेथ इन अगेन, ब्रीथ आउट। Again, take a deep breath in, breathe out. Take a deep breath in again, breathe out. पूरी प्रैक्टिस के दौरान आईज सबकी क्लोज रहेंगी। इंस्ट्रक्शन जैसे जैसे हम बताते जाएंगे वैसे वैसे आपको करते जाना है। So we are starting it now. में कम से कम 1 फीट की दूरी रहे। और अब भाव करें कि आपके हथेलियों में ऊर्जा जागृत हो रही है। भावना करें हथेलियों के बीचों बीच से मोमबत्ती की लौ की तरह एक हल्की सी ज्वाला आपके हथेलियों के बीचों बीच से उठती हुई मध्य में आकर के मिल रही है। बाएं और दाएं हाथ से निकल रही ऊर्जा आपस में मिलती जा रही है। भावना करें हथेलियों के बीचों बीच हल्की सी गर्माहट। भाव से देखो तुम्हारे इन्हीं दोनों हाथ में परमात्मा की ऊर्जा जग रही है। ये ऊर्जा धीरे धीरे फैल रही है। भाव करें तुम्हारे दोनों हाथ ऊर्जा पूर्ण हो गए हैं। श्वास को गहरा करना है, श्वास को गहरा लेना है। गहरा श्वास भीतर, गहरा श्वास बाहर। हाथ हिले नहीं, ठीक एक दूसरे के सामने हैं। और भाव करो तुम्हारे हाथों से ऊर्जा जागृत हो रही है।
नाभि का और भाव करें जो ऊर्जा आपके हाथों में जागृत हुई है वह ऊर्जा आपकी नाभि में अब स्थापित हो गई है। श्वास जब भीतर जाए तो नाभि तक हल्की सी एक कंपन को देता है। गहरा श्वास भरें, नाभि तक श्वास आता हुआ महसूस करें और यहीं अब ऊर्जा का गोला, ऊर्जा का प्रकाश तुम्हारे हाथों से अब तुम्हारी नाभि में भी है। सफेद रंग का प्रकाश का एक चक्र श्वास को गहरा 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 करते जाएंगे। जितना श्वास गहरा लोगे, श्वास के कारण नाभि पर होता कंपन तुम उतनी ही बारीकी से अनुभव कर सकोगे। चाहो तो कुछ देर श्वास को झटके से बाहर छोड़ो, अर्थात श्वास गहरा भरा और एक झटके से श्वास को बाहर फेंका। जब तुम श्वास को जोर से बाहर फेंकोगे तो नाभि का झटका नाभि को अनुभव करने में मदद करेगा। भाव करो कि नाभि पर यह प्रकाश का चक्र जो है अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, फैल रहा है। अब अगले कुछ समय तक हाथ से निकल रही ऊर्जा नाभि पर स्थित ऊर्जा के इस चक्र को अनुभव करें। तुम्हारा देह पवित्र होता जा रहा है, तुम्हारा शरीर शुद्ध होता जा रहा है। भाव करो जब तुम श्वास भरते हो तो सिर्फ श्वास नहीं, खुद परमात्मा श्वास के रूप में तुम्हारे इस शरीर में आ रहा है। तुम्हारा शरीर पवित्र 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 होता जा रहा है। शरीर की मुद्रा अब फिर से बदलेगी। दाएं हाथ की पहली अंगुली को मस्तक के बीचों बीच टिकाओ, स्पर्श करो अंगुली से मस्तक के उस स्थान पर जहां तिलक लगाते हैं। अंगुली से छुओ और भाव करो कि अब ऊर्जा तुम्हारे मस्तक में आज्ञा चक्र में प्रविष्ट हो रही है।
ध्यान से अब अपने मस्तक के बीचों बीच इस ऊर्जा को महसूस करो। पूरी चेतना को आप अब अपने मस्तक पर ले आइए। सफेद रंग का प्रकाश अब तुम्हारे मस्तक आज्ञा चक्र के स्थान पर जगमगा रहा है। संक्रमण कर रहा है, घूम रहा है यह प्रकाश का चक्र। प्रकाश प्रकाश। अंगुली को टिकाए रखो मस्तक पर, हल्का सा दबाव देते रहो और भाव करो, प्रभु प्रभु तुम ही ऊर्जा रूप होकर मेरे मस्तक में प्रविष्ट हो। अंगुली से दबाव देते रहो, अंगुली से दबाव देते रहो और तुम्हारे हाथों से उठ रही प्रकाश की किरणें तुम्हारे दाएं हाथ की अंगुली के माध्यम से अब तुम्हारे सिर में भी प्रविष्ट हो गई। फिर से मुद्रा अब फिर बदलती है। अब आप अपने दोनों हाथ सिर पर रखें और भाव करें कि यह ऊर्जा अब सिर में है। फैल रहा है। ऊर्जामान हो गया। भावना करो ये हाथ प्रभु तेरे ही हैं। इन हाथों में ऊर्जा तेरी ही है। हे अनंत जगत में समाये प्रभु, इन हाथों से तू ही मुझको आशीष दे रहा, भर रहा है मुझको शक्ति से, चेतना से, प्रकाश से, ऊर्जा से। दोनों हाथ सर पर रखो और भाव करो हाथ से लेकर सिर से लेकर के नाभि से लेकर के पैर की अंगुलियों तक ऊर्जा, प्रकाशमय तुम्हारा शरीर हो गया है। अब हाथों को तुम सर से हटाओ और आखिरी मुद्रा में ले आओ, जिसमें तुम दोनों हाथ अपनी गोदी में रखो। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, बायां और दायां हाथ एक दूसरे के साथ जुड़ा,
गोद में। भाव करो अब सर से लेके पांव तक पूरा शरीर ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जामय हो गया। ये तन तेरा, ये श्वास भी तेरी। इस तन में हर आती जाती श्वास श्वास नहीं, प्रभु तू ही है, तू ही है, तू ही है।
वो तो पूरन तेरा रूप ही था, सातों स्वरों में जो बोले हवा, वो तो पूरन तेरा रूप ही था। क्या मीठे सुरों का वो सुर था, तू और नहीं, मैं और नहीं। क्या मीठे सुरों का वो सुर था, तू और नहीं, मैं और नहीं। सुनी बंसुरी तेरी तो भेद खुला, तू और नहीं, मैं और नहीं। किया प्रेम में अपना आप तबा, तेरी जात रही फिर एक बता। किया प्रेम में अपना आप तबा, तेरी जात रही फिर एक बता। तू मुझसे न मैं हूँ तुझसे जुदा, तू और नहीं, मैं और नहीं। तू मुझसे न मैं हूँ तुझसे जुदा, तू और नहीं, मैं और नहीं। सुनी बंसुरी तेरी तो भेद खुला, तू और नहीं, मैं और नहीं। So everyone can slowly, you can move your body, open your eyes. So tell me the one word how you're feeling now. कैसा फील कर रहे हो आप? कितने लोग जा पाए अपने भीतर, कितने लोगों को नींद आ गई? सो जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा वो वैलिड रहा। सबका एक्सपीरियंस अलग होगा, सबका एक्सपीरियंस सेम नहीं हो सकता। गिव मी द वन वर्ड हाउ यू आर फीलिंग। कि आप अपने भीतर जा पाए, क्या बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे एनर्जी फील कर पाए। क्या आप रिलैक्स फील कर पाए। क्या आपके मन को नींद तो नहीं आ गई? आपके हाथ पे एनर्जी फील हुई थी जब एनर्जी हम फील करा रहे थे हर उस पे।
देखो हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा, हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा, सेम एक्सपीरियंस नहीं हो सकता ना सबका, हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा। क्या मेरा एक्सपीरियंस वैलिड है? नहीं, सबका एक्सपीरियंस वैलिड है ना। एंड वी आर ऑल सेम एट द लेवल ऑफ कॉन्शियस, हम सब लोग सेम ही है कॉन्शियस के लेवल पर, राइट। चलो, सो आज की एफर्मेशन कर लेते हैं। आज की एफर्मेशन है, कितने लोगों को अंदर से ऐसा लगता रहता है कि यार लाइफ में कुछ मिसिंग है, लाइफ में कुछ मिसिंग है। कितने लोगों को ऐसा लगता रहता है कि कुछ लाइफ में मिसिंग है, कुछ तो लाइफ में मिसिंग है। ओके, काफी लोगों को लगता रहता है सर कुछ तो लाइफ में मिसिंग है, कुछ तो लाइफ में मिसिंग। तो इसी से रिलेटेड एफर्मेशन है, बहुत ही अच्छी एफर्मेशन है ये। एफर्मेशन इज नथिंग इज मिसिंग इन माई लाइफ, all I need is within me now. Nothing is missing in my life. All I need is within me now. Thank you universe. I love you universe. मेरी जिंदगी में कुछ भी मिसिंग नहीं है, जो भी मुझे चाहिए वो मेरे ही भीतर है ना। Nothing is missing in my life. All I need is within me now. Thank you universe. Love you universe. Okay. So nothing is missing in my life. All I need is within me now. All is within me now. Okay. So, हाँ, समझ आ रहा है सब लोग, बात समझ आ रही है सब लोग। दूसरी बात यह है कि आज किधर बाहर से कुछ सुख आया या भीतर से ही सुख आ गया? बाहर से तो कुछ नहीं आया, भीतर से ही आ गया। सो जिसको आदि शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं? आदि शंकराचार्य जी बोलते हैं चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूपम, जो मेरा खुद का स्वरूप है वो शिवोहम है, लेकिन मैं बाहर धक्के खा रहा हूँ तो इसलिए मैं परेशान हो रहा हूँ, राइट। एक सेकंड दीजिएगा। सो अब हम ये भजन सुनने वाले कि मैम दिस इज आदि शंकराचार्य भजन, तो इसमें हम सब लोग शिवोहम शिवोहम भजन सुनेंगे एवरीवन। जहां पे भी इसमें शिवोहम की लाइनें आएंगी वहां पे आपको चैंट करना है शिवोहम, है ना। सो इसके लिरिक्स भी मैं आपको दे दूंगा। नाउ लेट्स, इसके बाद हम रेमेडीज देंगे तो फिर फिनिश करेंगे। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानी नाहम। सो लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल भजन। आपको चैंट करना है जब शिवोम शिवोम आएगा। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र चित्ते न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम्। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, न वा सप्त धातुर्न वा पंचकोश, न वाक्पाणि पादोर्न चोपस्थ पायु, चिदानंद रूप शिवोहम्। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह, मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूप शिवोहम्। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं, न मन्त्रो न तीर्थं न वेद न यज्ञ, अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तं, चिदानंद रूप शिवोहम्। न मे मृत्यु शंका न मे जाति वेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म,
निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूप शिवोऽहम्। तो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग टू दिस सेशन। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। सो एक दो रेमेडीज कर लें बिफोर वी गो। वी कमिटेड टुडे रेमेडी। ओके, सो आपको क्या करना है? हाँ जी, रेमेडीज कर लें एक दो। वैसे मेडिटेशन सेशन में हम रेमेडीज नहीं देते हैं, बट बिकॉज वी कमिटेड यस्टरडे वी विल गिव द रेमेडीज। सो ओके, चलो। सो बेसिकली दो रेमेडी मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। सो पहली रेमेडी है, आपको क्या करना है, मैंने बोला था कल कोल्ड साइनस की रेमेडी देंगे। तो बेसिकली आपको क्या करना है, कैमरा ऑन कर लीजिए पहले सब। आपको क्या करना है, ये वाला कीवर्ड चैंट करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये वाला जो कीवर्ड है, ये कोल्ड साइनस के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। अच्छा, आज के मेडिटेशन सेशन का फीडबैक छोड़ देना अपने ग्रुप में, जिस भी आप ग्रुप में हो। स्क्रीन पे देखो, अयाल डेब्रे। बेसिकली ये आपको चैंट करना है, अयाल डेब्रे 51 टाइम्स विद अ स्ट्रॉन्ग इंटेंशन। ये कोल्ड कफ साइनस सबके लिए काम करेगा। कोल्ड कफ साइनस सबके लिए काम करेगा। अयाल डेब्रे, कोल्ड कफ साइनस सबके लिए काम करेगा। बेसिकली आपको क्या करना है, ये ब्लू पेन से ना एक पेपर पे लिख देना है। ब्लू पेन से पेपर पर लिख देना है। और जो भी पेशेंट है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जिसको कोल्ड कफ साइनस बहुत ज्यादा हो रहा है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, उसकी छाती के ऊपर ये पेपर लिख देना है और वो बंदा लेट जाएगा। फिर आपको ये चैंट करना है। आप चैंट करो या वो बंदा चैंट करे जिसको ये कोल्ड कफ साइनस की जा नहीं रहा। तो ब्लू पेन से ये वाला पेपर के ऊपर लिख देना है और उसकी छाती पे रख देना है और वो व्यक्ति लेट जाएगा। फिर ये वाला अयाल डेब्रे चैंट होगा 51 टाइम। या तो वो चैंट करेगा या आप चैंट करोगे, दोनों में से कोई एक चैंट करेगा, है ना। उसके बाद आप जब 51 टाइम चैंट कर लोगे, तब आप इस पेपर को बर्न कर दोगे एंड पेशेंट की चेस्ट पर रख देना है एंड अयाल डेब्रे चैंट होगा। तो पेशेंट की चेस्ट पे रखने के बाद अयाल डेब्रे चैंटिंग होगी। उसके बाद इस पेपर को बर्न करना है एंड फ्लश आउट कर देना है। ठीक है जी। तो अयाल डेब्रे क्या करना है, हमें एक पेपर पे लिखना है, पेशेंट की छाती पे रखना है। पेशेंट लेट जाएगा, या तो पेशेंट चैंट करेगा या उसका रिलेटिव चैंट करेगा। उसके बाद चैंट करने के बाद इस पेपर को हमें बर्न कर देना है। बर्न करके कमोड में डाल के फ्लश कर देना है। बहुत अच्छा रिचुअल है, जिन्होंने किए हुए हैं उनके पास बहुत सारे फीडबैक भी है इसके। अयाल डेब्रे चैंट करना। अगर हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो हेल्थ इश्यूज में भी हेल्प करेगा। बेसिकली वैसे ही कोल्ड कफ साइनस इनके लिए हेल्प करेगा, बट और भी हेल्थ इश्यूज में ये अच्छा काम करता है। किसी भी टाइम आप दिन में ये कर सकते हो, किसी भी टाइम दिन में कर सकते हो। ठीक है, किसी भी टाइम दिन में ये कर सकते हो आप। समझ आ गया प्रोसेस? जिनको समझ आ गया एक बार GI लिख देना कि सर गॉट इट। प्रोसेस समझ आ गया तो GI लिख देना, GI। इसको तब तक करना है जब तक इश्यू चला ना जाए। वैसे 4-5 दिन में रिजल्ट आपको दिख जाएगा। कोल्ड कफ साइनस का तो दिख ही जाएगा। ठीक है, इटालियन मैजिकल वर्ड है। हम लोग वैदिक मंत्र ये सब देते रहते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी मोडालिटी है। तो कई बार मैं सोचता हूँ कि रिजल्ट आना चाहिए, तो रिजल्ट आता है तो वी प्रमोट द वर्ड, है ना। रिजल्ट नहीं आएगा तो चाहे वो वैदिक मंत्र हो, फिर आपको मजा नहीं आएगा। ये तो एग्री करते हो ना। चाहे वो वैदिक मंत्र है बट आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आपके लिए तो उसकी सार्थकता नहीं हुई ना। तो कई बार रिजल्ट मैटर ज्यादा करता है चीजों में ना, इसलिए मैं रिजल्ट ओरिएंटेड दे देता हूँ। कई बार आप बोलते हो कि सर वैदिक मंत्र दिया करो, बट कई बार उतना स्ट्रॉन्ग वैदिक मंत्र एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, इसलिए मैं ये भी दे देता हूँ। इसलिए रिजल्ट आना चाहिए, किधर से भी हीलिंग होनी चाहिए। अगर आप यही पकड़ के बैठे रहोगे सिर्फ वैदिक मंत्र है बट हील नहीं होगे तो क्या फायदा? वो भी एक सोचने वाली बात है। अदरवाइज हमने बहुत वैदिक मंत्र दिए हैं, वी वर्क ऑन, हमारा पूरा कोर्स है एडवांस वैदिक मंत्र का, तो देखा होगा। ठीक है,
लाल डबरे नहीं, अयाल डबरे, आई है वो, आई स्टैंड्स, ये आई है, दिस इज आई, ठीक है। चलो, तो मंत्र आई वांट टू गिव इज श्रीम। श्रीम इज अ वैदिक मंत्र, बी हैप्पी। काफी लोगों ने बोला सर वैदिक मंत्र भी दो, सो लिख लो श्रीम। श्रीम बेसिक है अंकिता, बेसिक के लिए मत जाओ, एडवांस के लिए जाओ, डोंट गो फॉर बेसिक। श्रीम श्रीम इज अ वैदिक मंत्र, आपको चैंट करना है श्रीम 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 श्रीम, एक 8 बार चैंट करना। इट अट्रैक्ट्स मनी। महालक्ष्मी को स्मरण करते हुए, मेहनत करते हुए, मेहनत तो आपको करनी है, ये तो आप समझते ही हो, है ना। इट अट्रैक्ट्स, अच्छे अच्छे डिसीजन लेते हुए, कॉन्फिडेंटली डिसीजन लेते हुए। लाइफ इज ऑल अबाउट डिसीजन। आप अगर डिसीजन नहीं लोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे, ये तो कंफर्म है। तो लाइफ इज अबाउट डिसीजन, सो इट अट्रैक्ट्स स्ट्रीम, इट अट्रैक्ट्स मनी फॉर यू। तो अच्छे अच्छे डिसीजन लेते हुए आप आगे बढ़ोगे, श्रीम चैंट करोगे, बहुत रिजल्ट आएगा। श्रीम माँ लक्ष्मी का मंत्र है, माँ लक्ष्मी रिप्रेजेंट्स वीनस, राइट, ओके। श्रीम 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 श्रीम, ओके। फिर आज की क्लास फिनिश करें, शैल वी फिनिश, ठीक है। अच्छा, आज जो है वो हमारा सेशन भी है रात को, श्रीम का हम एक एडवांस रिचुअल देंगे, ठीक है। तो श्रीम आज हमारी क्लास भी होगी रात को 9 बजे। सो कौन कौन लोग पहली बार जुड़ रहे हैं और आज रात को 9 बजे जुड़ने वाले हैं, तो आईपी लिख देना, आईपी। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं बत्रा न्यूमरोलॉजी के साथ, उतने अटैच नहीं है, और आज के मेडिटेशन सेशन का फीडबैक जरूर छोड़ देना ग्रुप में। तो आज रात को जरूर जुड़ना है हम लोगों ने 9 बजे, है ना। आज के सेशन का फीडबैक छोड़ देना अपने वाले ग्रुप में, ओके। चलो, सो विल एंड द सेशन नाउ। थैंक यू एवरीवन। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। थैंक यू।